जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि तुम ये हिंदू लोग क्या करते हो, अलग अलग त्योहार मनाते हो, भगवान के नाम पर बहुत सारे पकवान बनाते हो, उनको भगवान के सामने रखते हो, घंटी घुमाते हो, आचमन करवाते हो और फिर उस भोजन को खुद ही खा लेते हो। तो जब ये भोजन तुम्हें खुद ही खाना है तो भगवान के सामने दिखावा करने का प्रपंच क्यों? और ये जो भोजन जिसे आप करवा रहे हो वो तो स्वयं हमें भोजन देने वाले हैं। हमें भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने ही तो भोजन दिया है और हम उन्हीं का भोजन उन्हीं को खिला रहे हैं। ये क्या बात हुई? तो मुझे एक संत की कही हुई बात याद आई और वही बात मैंने उनसे दोहराई कि जब एक पिता अपने घर पर लौटता है और अपने साथ वो कुछ मिठाइयाँ, फल, चॉकलेट वगैरह लेकर आता है अपने बच्चों के लिए, सारे बच्चे बेसब्री से पिता का इंतज़ार करते हैं। पिता को देखते ही सब उनसे लिपट जाते हैं। पिता सभी को चॉकलेट और फल, मिठाइयाँ देते हैं। सब बच्चे खाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसे अपने पिता से बहुत अधिक प्रेम है, वो पिता के पास आता है, अपनी चॉकलेट छीलता है और पिता को बोलता है, पापा पहले आप। और पिता उस चॉकलेट को खाते नहीं हैं, अपने मुख पर लगाते हैं और फिर हाथ पकड़कर उसी चॉकलेट को अपने बच्चे के मुख में डाल देते हैं कि बेटे मैंने खा लिया, आप खाइए। तो वो जो चॉकलेट खाने का आनंद अपने पिता से प्राप्त हुआ ना उस पुत्र को, वो आनंद उन सब पुत्रों को प्राप्त नहीं हुआ जिन्होंने पिता से प्राप्त चीज़ों को स्वयं ही अपने हाथ से भोग लगा लिया। तो जो आनंद उस बच्चे को मिलता है ना अपने पिता के हाथों से, वही आनंद हमें मिलता है भगवान के मुख पर। जब हम वो भोग लगाते हैं तो वो भोग प्रसाद बन जाता है और उस प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी पेट की शुद्धा ही समाप्त नहीं होती, हमारे पेट की ही तृप्ति नहीं होती, हमारी आत्मा की भी तृप्ति हो जाती है। तो ये है प्रसाद का महत्व, ये है भगवान को भोग लगाने का असली कारण। अगर हम भोजन को भगवान को बिना अर्पित किए खाते हैं तो उसमें जो स्वाद आता है, वो स्वाद भगवान को भोग लगाने के बाद में जब वो प्रसाद बन जाता है उसमें थोड़ा अंतर होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है?